चाम्र चारु करी। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी तत्वार्थ सूत्र के अजीव प्रकरण में चिंतन कर रहे हैं। कल हमने 4 द्रव्यों के बारे में बात की थी, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश अस्तिकाय और पुद्गल। धर्म, अधर्म और आकाश अदृश्य रूप से हमको सहयोग दे रहे हैं, लेकिन पुद्गल के साथ हम भ्रमित हो जाते हैं, भाव में जाकर उसके कर बैठते हैं, संबंध बना लेते हैं, उसको लेकर के विभाव में जाकर राग और द्वेष कर लेते हैं। इससे हमारा संसार खड़ा हुआ। ये तत्व जानने के पीछे उद्देश्य क्यों हम आजीविका के बारे में जान रहे हैं? हम हैं कौन, ये हमने जाना कि हम सब जीव हैं, उनका हम सहयोग ले रहे हैं यात्रा के रूप में, यात्री के रूप में। जैसे आप अनेक साधनों का उपयोग करते हैं, वैसे हम जीव आत्मा इस वितराग यात्रा में आगे बढ़ते हुए अपने भूतकाल की गलतियों इस से बनी है, उसका सहयोग लेकर के, इसका निमित्त बना करके अपने उपादान की शुद्धि करके मुक्त होना है। लेकिन अज्ञान और मिथ्यात्व के कारण हम सभी क्या करते हैं, इन पुद्गलों को अपना मानकर वहीं से भ्रमित हो जाते हैं और पुद्गलों के साथ आसक्त हो जाते हैं और पुद्गलों को लेकर के अच्छा और बुरा मान लेते हैं। पुद्गल में सुख ढूंढते हैं, जबकि पुद्गल का स्वभाव सुख है ही नहीं। आज तक हमने सुख कहां ढूंढा? इस भोग को देख लो और अनंत की यात्रा में देख लो। हमने सुख इन पुद्गलों की अनुकूलता में ढूंढा। चाहे वो शब्द हैं, शब्द आपके अनुकूल मिले तो आप खुश हो जाते हो, आनंद से झूम उठते हो, और आपको 2-4 शब्द आपकी धारणा के विपरीत कोई कह दे तो आप वहां पे आर्तोद्यान में चले जाते हो। ऐसे ही रूप आपकी धारणा के अनुसार मिले तो आसक्त हो जाते हो, और धारणा के विपरीत मिले तो अपने भाव बिगाड़ लेते हो, विभाव में चले जाते हो। शब्द, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, इन सब को लेकर के हमने विभाव में जाकर के क्या किया? कर्म का बंधन किया। तत्व को जान करके पुद्गल को पुद्गल मानना है, पुद्गल का उपयोग करना है सहयोगी इस तत्व के रूप में, लेकिन इसे अपना नहीं मानना है और इसको लेकर के विभाव में नहीं जाना है। यही इस तत्व ज्ञान को पाने का पीछे मूल सार की बात। तो हमने कल बात की थी पहले सूत्र में, धर्मा अधर्मा आकाश पुद्गलाणी, धर्म अजीव काया धर्मा अधर्मा आकाश पुद्गला, पहला सूत्र। इस पर विस्तार से हमने चर्चा की। आज दूसरा है द्रव्याणी जीवाश्च। पूर्वोक्त अजीव काय, धर्मादि 4 अस्तिकाय और जीव, ये 5 द्रव्य है। 4 अस्तिकाय और 5वां जीवास्तिकाय, यानी द्रव्य। जीव भी, जो हम जीव हैं, वह भी द्रव्य हैं। अजीव की अपेक्षा से वो 4 और जीव की अपेक्षा से 1 जुड़ने पर कुल 5 द्रव्य बनते हैं। ये संसार 6 द्रव्यों से बना है, लेकिन काल के प्रदेश और काय नहीं होने से उसको अस्तिकाय में नहीं लिया गया। द्रव्य का शब्द के 2 अर्थ है, द्रवणशीलता और ध्रुव। जगत का प्रत्येक पदार्थ परिवर्तनशील होकर भी अपने मूल रूप में सदैव अपरिवर्तित अविकृत रहता है, अर्थात ध्रुव स्वभावी है, इसलिए उसे द्रव्य कहते हैं। आशय है कि प्रत्येक पदार्थ अपने गुणों और पर्यायों का कभी भी उल्लंघन नहीं करता, अपने गुणों और पर्यायों का कभी उल्लंघन नहीं करता। इस प्रकार अस्तिकाय रूप में 5 द्रव्य है, जिसमें जीव भी द्रव्य है। इस सूत्र में जीवा बहुवचन है, अतः जीव द्रव्य बहुत से हैं। जीव द्रव्य क्या है? बहुत से हैं। ये 5 बहुप्रदेशी हैं और विद्यमान हैं, इसलिए ये अस्तिकाय कहलाते हैं। अगला तीसरे सूत्र में कहा नित्यावस्था अवस्थितान्य रूपाणी। ये द्रव्य 5 नित्य हैं, अवस्थित है और अरूपी है। ये 5 द्रव्य धर्म, अधर्म, फिर वो
परिवर्तन होकर के मिट्टी में मिल गया, लेकिन मिट्टी का कण तो कहीं न कहीं रहा। मिट्टी का कण जैसे कहीं समाप्त नहीं होता, ऐसे प्रत्येक द्रव्य का जो मूल रूप है वो वैसे का वैसा जीवित ध्रुव रहता है, लेकिन पर्याय में परिवर्तन होता रहता है। ये द्रव्य संख्या में न घटते हैं और न बढ़ते हैं, अर्थात न्यूनाधिकता से रहित अवस्थित है। इनकी सत्ता तीनों काल, भूत में भी थी, भविष्य में भी है और वर्तमान में ही रहती है। पुद्गल को छोड़कर शेष 4 द्रव्यों में रूप रस आदि नहीं पाया जाता। पुद्गल में रूप रस आदि हैं, बाकी के 4 कौन से? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और जीव। इनमें बाकी के इन चारों में ये चारों अरूपी हैं। इन द्रव्यों में सामान्य और विशेष ये 2 प्रकार के गुण मिलते हैं। जैसे धर्म द्रव्य का विशेष गुण गति सहायक है और सामान्य गुण अस्तित्व है। सामान्य गुण का मतलब जो हमेशा था, है और रहेगा अस्तित्व रूप में, और विशेष गुण है कि ये जीव को, पुद्गल को गति देने में सहयोग देता है। इसी तरह अन्य द्रव्यों में भी सामान्य और विशेष गुण मिलते हैं। ये सभी द्रव्य अपने अपने स्वभाव में सदा स्थिर रहते हैं। ये स्व स्वरूप को न त्यागते हैं और न पर स्वरूप को अपनाते हैं। यानी धर्मास्तिकाय कभी अधर्मास्तिकाय नहीं होगी, अधर्मास्तिकाय कभी धर्मास्तिकाय नहीं होगी। आकाश कभी धर्म में नहीं मिलेगा, धर्म कभी आकाश में। स्थान देता है सबको, लेकिन उसका अवस्थितपना, उसका जो गुण है वो अलग ही रहता है। जैसे द्रव्य अपने चेतनात्मक विशेष रूप में कभी नहीं छोड़ता। जैसे जीव है, जीव द्रव्य कभी भी अपने चेतना गुण को कभी नहीं छोड़ता है, ये उसका नित्यत्व है। अब कोई पूछे आपको जीव नित्य है तो किस अपेक्षा से है? तो वो उसके गुण की अपेक्षा, चेतना गुण जो है वो कैसी भी दशा में, कैसी भी गति में, कैसी भी पर्याय में जाए, पर वो अपने चेतना गुण को कभी छोड़ता नहीं। इस अपेक्षा से जीव नित्य है। अब जीव अनित्य है, किस अपेक्षा से? कि जब पर्याय में जाता है उस पर्याय बदलती रहती है, लेकिन जीव वहां पर भी नित्य रहता है। तो पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है। जैसे मनुष्य के पर्याय में अभी हैं, कुछ समय के बाद मनुष्य की पर्याय बदल जाएगी, कोई देवगति में चला जाएगा, कोई तिरंज में चला जाएगा, कोई किस में चला, लेकिन जीव तो है अंदर, लेकिन पर्याय उसकी बदल रही है। वहां कभी अजीवत्व को प्राप्त नहीं कर रहा है ना। किसी भी दशा में जाए जीव कभी अजीव नहीं होगा, चाहे वो 4 गति की कौन सी भी निगोज से लेकर के, नरक से लेकर के, देवगति से लेकर सिद्धशिला तक भी जाएगा, तब भी जीव कभी भी अजीव नहीं होगा और अजीव कभी भी जीव नहीं होगा। ये उसका नित्यत्व है। चौथे सूत्र में दिया रूपीण पुद्गला, पुद्गल द्रव्य रूपी है। पूर्व में धर्म अधर्म आदि को अरूपी कहा। धर्म, अधर्म, आकाश और जीव ये चारों अरूपी है। अरूपी का मतलब इनका कोई आकार नहीं है, कोई शेप नहीं है। अजीव है धर्म, अधर्म, आकाश, लेकिन इनका कोई रूप नहीं है, इसको आप आंखों से देख नहीं सकते, जीव को भी नहीं दे सकते, धर्म, अधर्म, आकाश। लेकिन पुद्गल जो द्रव्य है, इसका रूप है, वर्ण है, गंध है, रस है, तो इसको आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। इसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, संस्थान आदि नहीं है धर्म, अधर्म आदि में। रूप, रस आदि इंद्रिय ग्राह्य गुण जिसमें हो वो मूर्त। रूप, रस, गुण आदि जो इंद्रियों से ग्राह्य, 6 द्रव्यों में इंद्रियों से ग्राह्य कौन है? जिससे इंद्रिया ग्रहण करती है। इंद्रिया समझते हैं ना, आंख, कान, नाक, है ना, किसको ग्रहण करती है? सिर्फ पुद्गल को ग्रहण करती है। बाकी किसी भी द्रव्य को 6 द्रव्यों में से, 5 द्रव्यों में से एक द्रव्य जो पुद्गल है उसको इंद्रिय ग्राह्य कर सकती है, बाकी सबको इंद्रिय ग्राह्य नहीं कर सकती है। इसलिए इसे पुद्गल के गुण इंद्रिय ग्राह्य, इसलिए इसे रूपी कहा गया है। अतीन्द्रिय होने से परमाणु आदि सूक्ष्म द्रव्य और उनके गुण इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, फिर भी विशिष्ट परिणाम रूप अवस्था विशेष में वे इंद्रिय द्वारा ग्रहित होने की योग्यता रखते हैं। अतः अतीन्द्रिय होते हुए भी वे रूपी हैं। धर्मास्तिकाय आदि अरूपी द्रव्यों में जो इंद्रिय विषय बनने की योग्यता ही नहीं है। धर्मास्तिकाय आदि जो अरूपी तत्व है वो इंद्रिय के विषयों को में पकड़ ही नहीं सकती इंद्रिया, और उसमें वो योग्यता भी नहीं है। सूत्र में पुद्गला शब्द बहुवचन है, यह बताता है कि पुद्गल द्रव्य भी बहुत है। जैसे जीवा आया तो जीव बहुत है, अनंत है, ऐसे पुद्गल भी बहुत है। रूपी पुद्गल से स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये 4 गुण साथ ही रहते हैं। रूपी पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये 4 गुण साथ ही रहते हैं, इसलिए पुद्गल रूपी हैं, मूर्तिक हैं और इंद्रिय ग्राह्य हैं।
अब भ्रांति क्या होती है, जो लोग साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं या सामान्य रूप में होते हैं, वो कहते हैं जैसे ये पुद्गल हमको दिख रहे हैं, ऐसे हमको आत्मा दिखाओ तो हम आत्मा पे श्रद्धा करें। अभी जो आरोपी है वो दिखाई नहीं सकते, वो तो इंद्रियों का विषय ही नहीं है, न इंद्रियों का विषय है, न मन का विषय है, न बुद्धि का विषय है, न आपके इन संस्कारों का विषय है। वो विषय है आत्मा का, आत्मा के द्वारा ही जानना। आत्मा निराकार है, उसको अनुभव किया जा सकता है, उसको रूप रूप में देखा नहीं जा सकता। आकाशादेक द्रव्याणी, 5वें सूत्र में कहा धर्मास्तिकाय से लेकर आकाश तक द्रव्य एक एक हैं। धर्म अधर्म और आकाश क्रमश हैं, तीनों को एक साथ बता दिया कि ये सब द्रव्य एक ही हैं। जीव द्रव्य जिस प्रकार बहुत, पुद्गल भी बहुत हैं, वैसे धर्म आदि द्रव्य बहुत नहीं। धर्म अधर्म आकाश एक एक द्रव्य है। एक एक द्रव्य से तात्पर्य है कि तीनों द्रव्य अखंड है, एक है, अविभाज्य है और समग्र है। आकाश है वह सर्वत्र एक ही है, धर्म अधर्म भी सर्वत्र एक ही है, परंतु जीव और पुद्गल ये अनेक उत्तर भेद रखने वाले आकाश आदि की तरह जीव सर्वत्र एक नहीं है। भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न जीव हैं, भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न जीव है। यहाँ पे एक धारणा टूटती है कि सब आत्माएं परमात्मा का रूप है, वहां किसी अपेक्षा से समझा गया, आत्मा के गुणों की अपेक्षा से। लेकिन परमात्मा तत्व अलग है और आत्म तत्व अलग है। ऐसी अनंत आत्माएं हैं पर सबका अस्तित्व अलग अलग है, एक के अंश नहीं है। गुण दृष्टि से सब एक समान है। किस दृष्टि से? गुण दृष्टि से सब एक समान है, क्योंकि सब में अष्ट गुणों की संपदा है। सब में अष्ट गुणों की संपदा होने की दृष्टिकोण से हम ये कह सकते हैं कि सभी आत्माएं गुण दृष्टि से, अभेद दृष्टि से एक समान है। अरूपी है, निराकार है, अष्ट गुणों की संपदा है, लेकिन उनके सब में एक एक जीव अलग अलग है। वो सारे जीव कभी एक साथ एक शरीर में रहते हैं, अनंत जीव निगोद आदि में, और अनंत सिद्धशिला में रह रहे हैं, पर सबका अस्तित्व अलग अलग है। इस अपेक्षा से जीव अनंत बता दिया। जीव और पुद्गल दोनों बहुत है। भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न जीव हैं ही, परंतु एक एक स्थान पर कहीं कहीं अनंत अनंत जीव भी रहते हैं। यही स्थिति पुद्गल की है। पुद्गल भी अनंत है, यानी दो द्रव्य जो है अनंत है, बाकी तीन एक एक है। पुद्गल और जीव अनंत है और धर्म अधर्म और आकाश एक एक द्रव्य है। अब धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य क्रिया रहित है। अगले 6ठे सूत्र में निष्क्रियाणी च, ये तीनों ही शब्द, तीनों ही द्रव्य चलन रूप क्रिया से रहित है। यानी पुद्गल और जीव दोनों क्रियाशील है, एक स्थान से दूसरे स्थान गति की अपेक्षा से। किस अपेक्षा से? गति की अपेक्षा से। लेकिन यहां धर्म अधर्म और आकाश तीनों ये गति नहीं करते, गति की अपेक्षा से ये निष्क्रिय हैं। गति, धर्म अधर्म आकाश द्रव्य क्रिया रहित है, तो ये तीनों द्रव्य निष्क्रिय हैं। निष्क्रियता का अभिप्राय यहाँ गति शून्यता है। वे द्रव्य जहां भी स्थिर है, निश्चल है, वे द्रव्य परिणमन, उत्पाद व्यय शून्य नहीं है। उनमें परिणमन तो होता है, अपने ही गुणों में परिणमन होता है, क्योंकि द्रव्य का स्वभाव ही परिणमन है। यदि इन द्रव्यों में गति शून्यता न हो तो धर्म और अधर्म द्रव्य के द्वारा लोक अलोक की सीमा का निर्धारण कैसे हो सकता है? जहां तक धर्म अधर्म द्रव्य है वहां तक लोक है और इसके आगे अलोक है। द्रव्य उदासीन निमित्त है। ये द्रव्य उदासीन निमित्त है, प्रेरक नहीं। ये आपको प्रेरणा नहीं दे रहे कि आप गति करो, कि आप स्थिर हो जाओ, कि आप स्थान ले लो। वे उदासीन रूप से अपने अपने स्वभाव में हैं। आप उनको निमित्त बना करके गति भी करते हैं, स्थिर भी रहते हैं और स्थान भी ग्रहण करते हैं। ये द्रव्य अपने अपने मूल स्वभाव से कभी च्युत नहीं होते। हर एक द्रव्य का अपना स्वभाव है, वो अपना स्वभाव कहीं नहीं छोड़ता। जीव का अपना स्वभाव है, जड़ का अपना स्वभाव है, धर्म अधर्म आकाश इनका सबका अपना स्वभाव है। ये कभी अपना स्वभाव छोड़ते नहीं है इस अपेक्षा से। जैन दर्शन में आत्म मर्यादा को कभी भंग नहीं होता, इसलिए ये द्रव्य ज्यों के त्यों बने रहते हैं, मूल स्वभाव को कभी भी हटते नहीं। इसलिए हमेशा ये जीव वैसे, तत्व वैसे के वैसे रहते हैं। द्रव्यों की प्रदेशों की संख्या। अब शिष्य ने प्रश्न किया, एक एक द्रव्य में कितने प्रदेश है, क्या स्थिति है? तो बताते हैं असंख्यया प्रदेशा धर्मा अधर्मयो। धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय में असंख्यात प्रदेशी आत्मा, प्रदेशी जीव।
प्रदेश हैं। धर्मास्तिका जैसे में निष्क्रिय है, लोकाकाश में व्याप्त है। लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी, अतः धर्मास्तिका और अधर्मास्तिकाएं भी लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश में व्याप्त होने से असंख्यात प्रदेशी है। इन दोनों की असंख्यात संख्या समान है तथा जितने लोकाकाश के प्रदेशों की संख्या उतनी ही इनकी है। प्रदेश का अर्थ है अति सूक्ष्म अव्यय। प्रदेश किसे कहते हैं? ऐसा सूक्ष्म अव्यय जिसका फिर कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जितने आकाश को पुद्गल का एक परमाणु रोकता है उतना क्षेत्र प्रदेश कहलाता है। जितने आकाश को एक पुद्गल ग्रहण स्थान घेरता है उसको एक प्रदेश कहा है। प्रदेश ऐसा अति सूक्ष्म अवयव जो अविभाज्य है। यद्यपि अधर्मास्तिका एक एक इकाई रूप है, तब भी इनकी प्रदेश असंख्यात है। उक्त दोनों द्रव्य ऐसे अखंड स्कंद रूप है जिनके असंख्यात अविभाज्य सूक्ष्म अंश केवल बुद्धि से कल्पित किए जा सकते हैं। वे वस्तुभूत स्कंद से पृथक नहीं किए जा सकते हैं। वास्तव में तो धर्मास्तिका से स्कंद से अलग किए नहीं जा सकते, लेकिन एक काल्पनिक रूप से समझाया कि किस प्रकार वो आत्मा असंख्यात प्रदेशों को पूरे लोक में वो घेर रहे हैं पुद्गल। जीवस्य च, अब आगे बताया कि और एक जीव के प्रदेश भी जैसे धर्म और अधर्म के असंख्यात प्रदेश है, तो जीव के भी असंख्यात प्रदेश ही है। जो हमारी आत्मा जो है वर्तमान में इस देह में रह रही है, तो इस देह में कितने प्रदेश हैं? प्रदेश यानी जिसका कोई अंश नहीं हो सकता। मूल आत्मा एक है और उसके जो वो जितना क्षेत्र घेर रही है ना, अंदर में पुद्गलों को आकाश प्रदेश, तो उसके ऊपर एक एक प्रदेश पे जितना समय घेरती है उसको असंख्यात प्रदेशी आत्मा कहते हैं। तो आत्मा के प्रदेश असंख्यात है। जैसे धर्मास्तिका के असंख्यात है, अधर्मास्तिका, ऐसे आजीव आत्मा के भी असंख्यात प्रदेशी है। जो वो इस शरीर में उसका एक गुण है, वो संकुचन प्रसारण गुण वाली है। जब माँ के घर में बच्चा एकदम छोटे रूप में होता है तब आत्मा वहाँ संकुचित होकर आती है। जैसे जैसे उसका शरीर बनता है वैसे फैलती जाती है, और जैसे बाहर आने के बाद उसका शरीर स्थूल होता जाता है तो वो फैलती जाती है। और जब वापस उसका क्षरण का समय आता है या शरीर छोड़ के जाना होता है, उस समय में वापस वो अपने आत्म प्रदेशों को संकुचित करके वहां से विहार कर जाती है अपने अगले क्षेत्र के लिए, है ना। तो जीव की यात्रा इन प्रदेशों की अपेक्षा से भीतर में चल रही है। जीवस्य, एक जीव द्रव्य की प्रदेशों की संख्या असंख्यात है। संख्या की दृष्टि से जितने प्रदेश एक जीव के हैं उतने ही धर्मास्तिका, उतने ही अधर्मास्तिका, उतने ही लोकाकाश के हैं। इतना ही नहीं, ये सब बराबर है, न कम है न अधिक है। धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका और जीव के जितने प्रदेश है ये सब समान है, न कम है न ज्यादा है। यद्यपि जीव असंख्यात प्रदेशी है, किंतु जीव का स्वभाव सिकुड़ने व फैलने का है। अतः नाम कर्म के माध्यम से उसे जितना छोटा बड़ा शरीर मिलता है उतने में व्याप्त फैलकर रह जाता है। किंतु जीव जब केवल ज्ञानी होकर लोक पूर्ण समुद्घात करता है, जब अंतिम कैसे मालूम पड़ता है कि असंख्यात प्रदेशी आत्मा है, तो जब केवल ज्ञान प्राप्त करना होता है किसी जीव को, उस समय में उसने घाती कर्म तो पहले तोड़ दिए, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय कर्म तोड़ करके उसने केवल ज्ञान केवल दर्शन पा लिया। लेकिन अब जब उसका निर्वाण का समय आता है तो उसके पास बाकी कितने 4 अघाती कर्म है, आयुष कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म। अब उसके पास आयुष थोड़ा रह गया और बाकी कर्म ज्यादा रह गए। अब उतने ही आयुष में उसको क्षय करने हैं। क्या करने हैं? बाकी कर्मों को उतने ही समय में क्षय करने हैं। आयुष को कोई बढ़ा नहीं सकता, कोई घटा। तब वो क्या करता है? जीव केवली समुद्घात करता है, अपने शरीर से असंख्यात प्रदेशों को बाहर निकालता है और पूरे लोक में फैला देता है। और उस समय में नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म को क्षय कर लेता है और वापस उस समुद्घात को समेट करके निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। उस अपेक्षा से समझ में आता है कि केवली कैसे असंख्यात प्रदेशी आत्मा को वहां पर फैलाते हैं निर्वाण जाने के पहले। इस प्रकार जीव की असंख्यात प्रदेशी है, अर्थात एक जीव के प्रदेश भी असंख्यात है। आकाशस्य अनंता, आकाश के अनंत प्रदेश है। किस अपेक्षा से? लोकाकाश और अलोकाकाश। आकाश तो पूरा अलोक तक फैला हुआ है, लेकिन जितना लोकाकाश ने घेर के रखा है उतना में तो असंख्यात प्रदेशी, लेकिन आकाश का कोई अंत नहीं है। इस अपेक्षा से आकाशस्य अनंता, लोकाकाश और अलोकाकाश को मिलाकर संपूर्ण आकाश के हैं।
धर्मास्तिका अधर्मास्तिका जहां तक रहते हैं वहां तक लोकाकाश, शेष अलोकाकाश। लोकाकाश की अपेक्षा अलोकाकाश अनंत गुणा है। ये लोक में जितना घेर रहा है उससे अनंत गुणा अलोकाकाश है। इसलिए लोकाकाश में प्रदेश असंख्यात हैं, अलोकाकाश के प्रदेश अनंत हैं। यद्यपि आकाश एक अखंड द्रव्य है, किंतु यदि उसे परमाणु के द्वारा मापा जाए तो वह अनंत परमाणु के विस्तार के बराबर होता है। आकाश लोकाकाश में है मैं तथा अलोकाकाश में सर्वत्र व्याप्त होने से उसके प्रदेश भी अनंता अनंत है। पुद्गल के प्रदेश। अब प्रदेश की संख्या में धर्म, अधर्म, आकाश और जीव की बात होगी। अब आ रहे हैं पुद्गल की बात। पुद्गल के कितने प्रदेश है प्रश्न उठता है। तो संख्यया असंख्ययाश्च पुद्गला नाम। पुद्गल के प्रदेश संख्यात, असंख्यात और अनंत तीनों लेवल पे हैं। संख्यात भी हैं, संख्यात यानी जिसकी संख्या गिनती की जा सके, असंख्यात जिसको ढेर को बता देगी कितने हैं कि असंख्य है, गिनती नहीं कर सकते। जैसे राई का ढेर पड़ा हुआ है तो आप क्या कहेंगे असंख्य है। जिसकी काउंटिंग हो जाती है, जहाँ पे आपके जीरो एंड हो जाते हैं वहां तक है संख्यात, और उसके बाद में असंख्यात। और असंख्यात भी उठा के निकालेंगे तो एंड हो जाएगा, तो उसके आगे है अनंत, जिसको आप कितना ही एक एक करके निकालते जाओ लेकिन कभी अंत होने ही वाला नहीं, उसको हम कहते हैं अनंत। पुद्गलों के प्रदेश संख्यात असंख्यात है, किंतु सूत्र में च शब्द दिया है। च शब्द का अर्थ अनंत के लिए प्रयुक्त है। अतः किसी पुद्गल द्रव्य के संख्यात प्रदेश हैं, किसी के असंख्यात प्रदेश और किसी पुद्गल द्रव्य के अनंत प्रदेश भी है। शुद्ध पुद्गल द्रव्य एक अविभागी परमाणु है। परमाणु में बंधने और बिछुड़ने की शक्ति है। परमाणुओं के मेल से स्कंद बनता है और उनके परमाणु जब एकत्रित हो जाते तो पिंड रूप ले लेते हैं। यह पिंड स्कंद कहलाता है। अजीव के भेद कर दो ना, स्कंद, देश और प्रदेश, है ना। तो यहाँ स्कंद कहलाता है। जो कोई स्कंद दो परमाणुओं के मेल से बनता है, कोई 3 से, कोई 4 से, कोई संख्यात से, कोई असंख्यात से और कोई अनंत परमाणु के मेल से बनता है। इस प्रकार कोई पुद्गल स्कंद संख्यात प्रदेश वाला है, कोई असंख्यात प्रदेश वाला है, कोई अनंत प्रदेश वाला है। ध्यान देने योग्य परमाणु पुद्गलों में पुनर्विभाग नहीं हो सकता, क्योंकि परमाणु लास्ट विभाज्य है, तो उनमें प्रदेशों की कल्पना नहीं हो सकती। स्कंद का विभाजन हो सकता है। परमाणु सबसे छोटा अंक है, उसके आगे कोई भेद नहीं होता, लेकिन स्कंद जो समूह है उसके भेद किए जा सकते हैं। उसमें प्रदेशों की संख्या मानी गई है। जितने क्षेत्र में एक परमाणु रह सकता है उसे प्रदेश कहते हैं। प्रदेश और परमाणु में आकार में तो कुछ अंतर नहीं होता, परंतु जब वे पृथक पृथक रहते हैं तब स्कंद नाम प्रदेश नाम होता है। इसलिए स्कंदों में प्रदेश मानना ठीक है। लोक असंख्यात प्रदेशी है, तब उसमें अनंत प्रदेशी पुद्गल द्रव्य कैसे रह सकता है, प्रश्न उठाया। संख्यात प्रदेशी है, उसमें अनंत प्रदेशी पुद्गल कैसे रह सकता है। इसका कारण यह है कि एक ओर तो पुद्गलों में सूक्ष्म रूप परिणमन करने की शक्ति है, तो दूसरी ओर आकाश में अवगाहन शक्ति है, आकाश स्थान देता है। अतः सूक्ष्म रूप पुद्गल एक एक आकाश के प्रदेश में अनंत रह सकते हैं। यानी एक एक पुद्गल जो है आकाश प्रदेश के ऊपर अनंत पुद्गल रह सकते हैं। फिर ऐसा कोई नियम भी नहीं है कि छोटे से आधार में बड़ा द्रव्य नहीं रह सकता। अतः लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों में अनंतानंत पुद्गल द्रव्य रह सकते हैं। पुद्गल तथा अन्य द्रव्यों में अंतर यह है कि पुद्गल के प्रदेश अपने स्कंद से अलग अलग हो सकते हैं। अन्य द्रव्यों में इसमें क्या है, पुद्गल के स्कंद अपने प्रदेश से अलग अलग हो सकते हैं, पर अन्य 4 द्रव्यों में अपने प्रदेश अपने अपने स्कंद से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि पुद्गल के अतिरिक्त चारों द्रव्य अमूर्त है। धर्म, अधर्म, आकाश और जीव, ये चारों अमूर्त है, इनके भेद नहीं होते। अमूर्त का स्वभाव है खंडित न होना। जो अमूर्त है वो खंडित नहीं होता, वो निराकार तत्व एक रूप में है। जो मूर्त है, पुद्गल है, वही खंडित होता है। अणु परमाणु एक प्रदेशी ना अणु। अणु परमाणु के प्रदेश नहीं होते, ना अणु, ये सूत्र दिया है 11वां। परमाणु के अंतर्भेद नहीं होते, इसलिए उसे अप्रदेशी कहते हैं। परंतु परमाणु भी प्रदेश मात्र ही होता है, वह एक प्रदेशी है, इसके 2, 3 आदि प्रदेश नहीं होते। परमाणु पुद्गल का सबसे छोटा अंश है, जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता। यदि परमाणु से छोटा कोई द्रव्य होता तो उसके प्रदेश हो सकते थे, किंतु उससे छोटा कोई द्रव्य है ही नहीं। इससे यह सिद्ध होता है कि परमाणु एक प्रदेशी ही है। अब द्रव्य का लोक में अवगाह। ये द्रव्य लोक में कितना स्थान ग्रहण करते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं, तो बताए। लोकाकाशे अवगाह। द्रव्यों का अवगाह लोकाकाश में है। समस्त द्रव्य लोकाकाश के भीतर ही अवस्थित हैं, ठहरते हैं। यानी जो 6 द्रव्यों का संसार है,
ये इस लोक के लोक में जो आकाश है वही उनको स्थान दे रहा है, उसके बाहर नहीं है। आकाश सर्वत्र है, किंतु द्रव्यों का जितने आकाश में ठहराव है वह सब लोकाकाश है। आकाश तो अलोक में भी है, पर जहां तक द्रव्य ठहरे हुए हैं उसको लोकाकाश, उसके बाहर को अलोकाकाश। इससे बाहर कभी द्रव्य नहीं जाते और नहीं रहते, यानी सिद्ध परमात्मा का जीव भी इस लोक के अग्रभाव में ठहर गया, वो बाहर न जाते हैं नहीं जा सकते। इसलिए आकाश लोक और अलोक दो रूपों में विभक्त है। वास्तविक आकाश दोनों जगह में एक सा ही है, परंतु द्रव्यों की रहने की मर्यादा हो जाने से उतना आकाश लोकाकाश में परिगणित होता है। इसके बाहर सब और जो आकाश है वह अलोकाकाश है। धर्म आदि द्रव्य लोकाकाश में ही पाए जाते हैं, बाहर नहीं। वास्तव में धर्म आदि द्रव्यों का आधार लोकाकाश है और आकाश का कोई अन्य आधार नहीं है। वह तो अपने ही आधार में प्रतिष्ठित है, इससे बड़ा कोई द्रव्य नहीं जिसके आधार आकाश है। सबसे बड़ा द्रव्य जो है वो कौन है? आकाश द्रव्य, जो सबको स्थान देता है। धर्म अधर्मयो कृतस्न है। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य की स्थिति समग्र लोकाकाश में है। धर्मास्तिकाय धर्म द्रव्य और अधर्मास्तिकाय अधर्म का अवगान समस्त लोकाकाश में व्याप्त है, और धर्म और अधर्म ये दोनों अस्तिकाय ऐसे अखंड स्कंध है जो संपूर्ण लोकाकाश में स्थित है। ये दोनों द्रव्य लोकाकाश में तिल में तेल की तरह है। धर्म और अधर्म कैसे रहते हैं लोक में, आकाश में? तो जैसे तिल में तेल कैसे हर जगह पे है, ऐसे ये लोकाकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य फैला हुआ है। लोकाकाश का एक भी अंश इन दोनों द्रव्यों से रहित नहीं है। जहां ये दोनों द्रव्य नहीं पाए जाते, यहाँ अलोकाकाश है। इस प्रकार ये दोनों द्रव्य लोकाकाश और अलोकाकाश का विभाजन करते हैं। एक प्रदेशादिशु भाज्य पुद्गलानाम, पुद्गलों की स्थिति अवगान लोकाकाश के एक प्रदेश आदि से भाज्य यानी विकल्प रूप से जानना चाहिए। पुद्गल लोकाकाश के एक प्रदेश से लेकर असंख्यात प्रदेशों में अवस्थित है। पुद्गल का एक परमाणु आकाश के एक प्रदेश में रहता है। दो परमाणु यदि अलग अलग है तो ये दो प्रदेशों में रहते हैं। यदि ये परस्पर में बंधे हुए हैं तो एक प्रदेश में रहते हैं। यानी परमाणुओं का स्कंद है तब भी वो एक प्रदेश पे रहता है, और अकेला परमाणु है तब भी वो एक प्रदेश पे रहता है। यदि ये परस्पर में बंधे हुए हैं तो प्रदेश में रहते हैं, और इनकी संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी स्कंद लोकाकाश के एक प्रदेश में अथवा संख्यात असंख्यात विश्व में रहते हैं। जैसा स्कंद होता है उसी के अनुसार स्थान में वह रहता है। पुद्गल का यह वैशिष्ट्य है कि उसमें सूक्ष्मत्म परिणमन शक्ति होती है। पुद्गल में सूक्ष्म रूप से उसमें परिणमन शक्ति होती है। इस शक्ति के कारण पुद्गल में यह क्षमता होती है कि अधिक अणु संख्या वाला पुद्गल स्कंद आकाश के कम प्रदेशों पर अवस्थित रहता है। इस सूक्ष्म पुद्गल परिणमन शक्ति के कारण अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं का महास्कंद भी आकाश के असंख्यात प्रदेशों में समा जाता है। प्रश्न उठा ना कि अनंत पुद्गल असंख्यात प्रदेशी आकाश में कैसे रहते हैं, तो इस अपेक्षा से रहते हैं। ध्यान देने योग्य, किसी स्कंद में जितने प्रदेश या परमाणु होंगे वह स्कंद उतने आकाश प्रदेशों से कम में तो रह सकता है, परंतु अधिक आकाश को कभी नहीं घेर सकता। यदि कोई स्कंद बहुत अधिक फैला हुआ है तो जितने उससे में परमाणु है उतने आकाश के प्रदेशों तक विस्तार पा सकता है। संकुचन की स्थिति में तो एक आकाश प्रदेश पर्यंत भी सूक्ष्म हो सकता है। यानी पुद्गल का जब संकुचन प्रसारण होता है तो वो ज्यादा से ज्यादा फैलेगा तो कितना फैलेगा और कैसे वो संकुचन कर सकता है, ये बात यहाँ पे बताइए। परमाणु है उतने आकाश प्रदेश में तो विस्तार पा सकता है, यानी जितने उसमें परमाणु है उतने वो आकाश में फैल सकता है, लेकिन संकुचन की स्थिति एक आकाश प्रदेश पर्यंत ही वह सूक्ष्म हो सकता है। परमाणु अति सूक्ष्म है जिसके कारण उसमें अन्य दूसरे परमाणुओं को बाधा करने की शक्ति नहीं है। यानी परमाणु एक जगह से दूसरी जगह जाए तो कहीं इतना सूक्ष्म होता है कि एक दूसरे की बाधा नहीं होती। जैसे पानी से भरे बर्तन में जिसमें एक प्रदेश भी पानी से खाली नहीं है तो उसमें शक्कर और ऊपर से राख डाल दे तो ये पानी दोनों पानी में समा जाते हैं। भरा हुआ है पर उसमें आपने राख शक्कर डाल दी तो वो समा जाते हैं, क्योंकि पानी में इन दोनों को पुनः शक्ति है। इसलिए असंख्यात प्रदेशी पुद्गल स्कंद छोटे आकाश के एक एक प्रदेश में समा जाते हैं। उदाहरण देकर के समझाया कि कैसे उसमें समा जाते हैं। इस प्रकार पुद्गल मूर्तिक होते हुए भी उनमें सूक्ष्म परिणमन शक्ति होने के कारण लोकाकाश के एक प्रदेश में भी बहुत से पुद्गल परमाणु रह सकते हैं। अब आगे बताए, असंख्येय भागादिषु जीवानाम, लोक के असंख्यात भाग आदि में जीवों का अवगाह है। फिर प्रश्न उठाया कि जीव कितनी अवगाहना ग्रहण करते हैं, तो कहा कि लोक के असंख्यात भाग में जीवों की स्थिति है। यानी लोकाकाश में
असंख्यात भाग यदि कर दिए जाए तो एक असंख्यात भाग जो होता है कम से कम उस एक असंख्यातवें भाग में एक जीव रहता है। जीव का स्वभाव है वह शरीरों के आकार छोटे बड़े के अनुसार अपने प्रदेशों का संकोच और विस्तार कर लेता है। यदि जीव की जघन्य अवगाहना है तो वह जीव लोक के असंख्यातवें भाग स्थान को घेरता है। न कम से कम घेरे तो जीव लोक के असंख्यातवें भाग को घेरता है, और यदि जीव की अवगाहना बड़ी होती है तो वह लोक के 2, 3, 4 आदि असंख्यातवें भागों में रहता है, यहां तक कि सर्वलोक तक में व्याप्त हो जाता है। इस जीव का संपूर्ण लोक में अवगात तो केवली समुद्गात के समय ही होता है। जैसे मैंने अभी बात की थी केवली कैसे फैलाते हैं, शेष सभी अवस्था में वो एक जीव का अवगाह लोक के असंख्यात भाग में ही होता है। लोकाकाश के प्रदेशों में बराबर